कौन से केस आज तक ये सारे के सारे उलमाए सू और ये जितने ओवैसी साहब हैं और दूसरे साहब हैं, कौन सा वक्फ का केस आज तक ये जीते हैं? एक भी, जिसमें ये है कि जहां एक भी नॉन मुस्लिम नहीं हो सकता था वहां आप 3 और 4 आ जाएंगे। इसको ये रिलीफ बता रहे हैं, शर्म से डूब नहीं मरते ये लोग, इनको शर्म नहीं आती, और कितना धोखा देंगे ये पूरे देश को भी और सब संविधान को भी। कम से कम बोल तो रहे हम हार गए, सुप्रीम कोर्ट में हम लोग हार गए, ये तो कह दें ताकि लोग अपना आंदोलन करके अपनी प्रॉपर्टीज बचा सकें। ये भी नहीं कह रहे, मतलब अब जाके मुस्लिम कम्युनिटी सो जाए घर पे अपने और सारी वक्फ की प्रॉपर्टीज अडानी अंबानी यूसुफ लुलु लूट के ले जाए। एक बार वक्फ है वो ता क़यामत वक्फ ही रहेगा। ये प्रावधान क्या है आज? जवाब है नहीं। फिर भी इन लोगों को शर्म नहीं आती है, ये इसे जीत बता रहे हैं। दूसरा, वक्फ बाय यूज़र क्या है आज? जवाब है नहीं। उसके बाद भी ये बेशर्म इसे जीत बताते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी साहब का भी आज पता लग गया। अगर किसी चीज़ के बारे में मालूम नहीं है तो मुंह नहीं खोलना चाहिए उसके बारे में, लेकिन अगर किसी चीज़ जो सबसे बुरी चीज़ हुई है उसकी तारीफ़ की जाए तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा धोखा कोई नहीं हो सकता। अब मैं आपको जजमेंट पढ़ के सुनाता हूँ। जब ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, याद कीजिए, ओवैसी साहब को, मदनी साहब को, सारी पर्सनल लॉ बोर्ड के सभी मेंबर्स को, उन्होंने ये कहा था कि हम इसमें 43 चेंजेस हुए हैं, 43 के 43 को रिजेक्ट करते हैं। इसमें से एक भी प्रावधान ऐसा नहीं है जो वक्फ के हित का हो। ये वक्फ सारे के सारे प्रावधान जो चेंज किए गए हैं ये वक्फ को लूटने के लिए बनाए गए हैं। ये सबकी स्टेटमेंट थी, ठीक है नहीं थी? अब जब ये फैसला आया तो इसमें हुआ क्या है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। मेरे बोलने से कुछ नहीं होना चाहिए, आप लोगों को अपना दिमाग लगाना चाहिए और कौन आरएसएस के लोग हैं और कौन आरएसएस के लोग नहीं है ये समझना चाहिए। पैरा नंबर 209 में कंक्लूजन्स आए हैं। इसमें ये कहता है, इन टोटलिटी ऑफ सर्कमस्टांसेस वी डू नॉट फाइंड एनी केस इज मेड आउट टू स्टे प्रोविजंस ऑफ द एंटायर स्टैचू। हमने सब कुछ देख लिया, सारी बहस सुन ली, और हम ये अब कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ये कि कोई भी केस नहीं बनता है वक्फ एक्ट को स्टे कराने में, और इसके बाद उसको जीत बता रहे हैं। बेशर्मी की हद है कोई? ये है धोखाधड़ी कि मुस्लिम कम्युनिटी अपनी प्रॉपर्टीज़ की हिफाजत ना करे, घर में जाके सो जाए क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट से केस जीत गए। ये है आरएसएस के मेंबर्स का काम, ये है उलमाए सू का काम, और ये है स्लीपर सेल्स जो आरएसएस के हैं कांग्रेस के अंदर, उनका काम। इसके बाद कहते हैं, द प्रे फॉर इम्प्यून्ड एक्ट इज़ देयरफॉर रिजेक्टेड। इसीलिए जो आपके जो स्टे मांगा था उसको रिजेक्ट किया जा रहा है। हाउएवर वाइल डूइंग सो, in order to protect interest of all parties and balance equities during pendency of this batch of matters, we issue following directions। अब 3 पॉइंट पे सिर्फ स्टे जो कहा जा सकता है वो कहा जा सकता है। पहला पॉइंट है उसका कि जो 5 साल की एक शर्त थी कि कोई भी इंसान अगर वक्फ की प्रॉपर्टी, कोई भी अपनी प्रॉपर्टी वक्फ करेगा तो उसको ये दिखाना पड़ेगा कि वो 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम था, यानी कि वो 5 साल से मज़हब इस्लाम का पालन कर रहा था। तो इसको उन्होंने स्टे किया है। स्टे करते हुए क्या कहा है? ये शैल स्टैंड स्टेड अल्टिल रूल्स आर फ्रेम्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट फॉर प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म फॉर डिटरमाइनिंग क्वेश्चन एज टू वेदर अ पर्सन हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग इस्लाम फॉर एटलीस्ट 5 years और नॉट। यानी कि रूल्स बनाने हैं सरकार को, सरकार को सिर्फ रूल्स बनाने हैं ये बताने के लिए कि 5 साल की प्रैक्टिस वाला मुसलमान है या नहीं है कोई। ये इतना भर, और सरकार रूल बनाने में कितनी देर लगेगी? कम से कम बीजेपी रूल सरकारें तो सही ज़्यादातर स्टेट्स में, तो कितनी देर लगेगी? 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये पहला स्टे है। दूसरा स्टे ये है कि ये वक्फ की प्रॉपर्टीज़ जो हैं सेक्शन 3 में, जिनको पहले ताकत थी, ये जो कलेक्टर्स थे उन्हीं को ताकत थी कि एक बार किसी भी प्रॉपर्टी पे उंगली रख दी तो वो सरकारी प्रॉपर्टी हो जाएगी, और जब तक कि इसका फैसला ना हो जाए जब तक वो सरकारी प्रॉपर्टी रहेगी। इसमें जो फैसला हुआ है वो ये हुआ है कि अब कलेक्टर की पावर नहीं रहेगी। एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर जो होगा, जो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, वो डेजिग्नेटेड ऑफिसर जो होगा वो कलेक्टर से ऊपर की रैंक का होगा। कोई सरकारी बनाएगी, कोई भी सरकारी अधिकारी जो कलेक्टर से ऊपर होगा, अब वो फैसला करेगा ये प्रॉपर्टीज़ वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं या नहीं है। ये चेंज हुआ है, और उसके बाद ये फैसला
ट्राइब्यूनल और हाई कोर्ट तक जब तक नहीं हो जाता, जब तक ये सरकारी प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, इसका वक्फ का कैरेक्टर बचा रहेगा। इस काम को करने के लिए आप लोगों को पता है कितनी मेहनत पड़ेगी। कौन से केस आज तक ये सारे के सारे उलमाए सू और ये जितने ओवैसी साहब हैं और दूसरे साहब हैं, कौन सा वक्फ का केस आज तक ये जीते हैं? एक भी। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो रिलीफ मिला है वो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने या साल भर का। उसके बाद सारी प्रॉपर्टीज़ सरकारी अधिकारी जैसे आज छीन रहे हैं वैसे ही बाद में छीनेंगे। तीसरा रिलीफ जिसको कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि सेक्शन 13 और 14 सेंट्रल वक्फ काउंसिल में अब 22 में से 4 सिर्फ नॉन मुस्लिम्स रह पाएंगे और जो स्टेट के वक्फ बोर्ड्स बनेंगे उसमें 11 में से सिर्फ 3 नॉन मुस्लिम रह पाएंगे। ये बहुत बड़ा रिलीफ मान रहे हैं इसे, जिसमें यह है कि जहां एक भी नॉन मुस्लिम नहीं हो सकता था वहां अब 3 और 4 आ जाएंगे। इसको ये रिलीफ बता रहे हैं। शर्म से डूब नहीं मरते ये लोग, इनको शर्म नहीं आती और कितना धोखा देंगे ये पूरे देश को भी और सब संविधान को भी। तो इसके अलावा कोई भी स्टे या कोई भी रिलीफ किसी को नहीं मिली है। अब मैं आपको ये बताता हूं कुछ मोटी मोटी चीज़ें जो चली गई हैं इसमें, जिसका कोई जिक्र नहीं कर रहा, ना इमरान प्रतापगढ़ी, ना ये अरशद मदनी साहब और ना जयराम रमेश। पहली चीज़ क्या गई है इसमें, मैं तो ये सिर्फ थोड़ी सी बता रहा हूँ। हालांकि 43 की 43 चीज़ें ऐसी थी जो कि आरएसएस और बीजेपी ने बहुत सोच समझ के, हम लोगों ने जो 2013 में एक्ट बनाया था उसको ख़त्म करने के लिए और उसको नेस्तो नाबूद करने के लिए ये सारे 43 प्रोविजंस आए थे। 43 के 43 प्रोविजंस ही जाने चाहिए थे। कम से कम बोल तो रहे हम हार गए, सुप्रीम कोर्ट में हम लोग हार गए, ये तो कह दें ताकि लोग अपना आंदोलन करके अपनी प्रॉपर्टीज बचा सकें। ये भी नहीं कह रहे, मतलब अब जाके मुस्लिम कम्युनिटी सो जाए घर पे अपने और सारी वक्फ की प्रॉपर्टीज अडानी, अंबानी, यूसुफ लूलू लूट के ले जाए।